नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और हम लोग पहली जो वीडियो बनाए थे हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ दृष्टि किताब की, तो उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा खासा रिव्यू आया और हम लोगों ने उस पर एक चर्चा किया था, तो जिस पे आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चनों को उठाकर हमने कुछ महत्वपूर्ण जो उसमें से क्वेश्चन थे उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए, पहले हम लोग दो चार क्वेश्चन थे हमारे दोस्तों का, जिसमें आप लोगों ने ये पूछा था कि सर नया संस्करण ले या पुराना। सबसे बड़ी मुद्दा तो यही बना है उस पर चैट बॉक्स में हम जब देखे उस वीडियो के, तो सबसे ज़्यादा यही था कि सर कौन सा संस्करण लें, नया जो आ रहा है या पुराना ही है हमारे पास उसको पढ़े। जो कुछ न्यू दोस्त थे वो पूछ रहे थे कि सर हमारे पास बुक नहीं है तो कौन सा संस्करण लेना सही रहेगा। और फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये भी क्वेश्चन था कि संस्करण होता क्या है, ठीक है, और ये संस्करण उस संस्करण में अंतर क्या है। ये बहुत सारी तमाम सारे क्वेश्चन थे। और इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये है जो ज़्यादातर पूछा गया है कि सर जो ये बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिससे देखिए हमारे पास चतुर्थ संस्करण पड़ा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये चतुर्थ संस्करण। ठीक है, तो बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि ये बुक क्या नेट जीआरएफ के लिए सफिशिएंट है या पीजीटी के लिए या अन्य और भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सब क्वेश्चन का एक है कि मतलब किसके लिए उपयोगी है किसके लिए उपयोगी नहीं है। तो इन सारे मुद्दों पे हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि संस्करण क्या होता है। ठीक है, और संस्करण में उसके बाद कि नया संस्करण लेना ये बुक ठीक रहेगा या पुराना संस्करण। ठीक है, तो हम लोग बुक को अच्छे से देखेंगे, उसके बारे में फिर नई पे भी बात करेंगे, पुरानी पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग पहले जान लेते हैं कि संस्करण क्या होता है। जब कोई भी नई बुक जैसे कोई पुरानी बुक है, अगर उसका नया संस्करण आता है तो उसकी एक भूमिका लिखा रहता है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए ये चौथा संस्करण है दृष्टि की बुक, तो जो 5वां संस्करण आया है मार्केट में आ गया है, तो उसमें ये लिखा रहता है कि इसमें क्या जुड़ा है। ठीक है, हर बुक में आता है, अगले जो भी संस्करण आएगा उसकी भूमिका आता है। इस बुक में अभी फ़िलहाल में नहीं है, लेकिन हमारे पास एक और बुक है, ठीक है, जिसको आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक हमारे पास बुक है हिंदी का गद्य साहित्य, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के पास भी होगा हिंदी का गद्य साहित्य। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जब पहला पेज खोलेंगे तो इसमें ये हमारे पास 14वां संस्करण पड़ा है। देखिए यहाँ आप लोगों के सामने लिखा होगा 14वां संस्करण की भूमिका। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा 14वें संस्करण की भूमिका। तो जब भी हम लोग बुक लेने जाए या आप लोग जा रहे हैं तो संस्करण अगर उसमें लिखा है, नया संस्करण आ रहा है जो, और आपके पास पुराना ऑलरेडी बुक वो पड़ी हो, जैसे मान लीजिए ये चतुर्थ संस्करण दृष्टि का बुक पड़ा हो आप लोगों के पास और जैसे 5वां नया मार्केट में आ गया, तो दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है कि नया ले या ना ले, या क्या है इसमें नया, नई बुक आई है तो उसमें क्या आया होगा, ये तमाम तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि संस्करण में ऐसा क्या होता है, नई संस्करण और पुराने संस्करण में। तो आइए, जो ये बुक में था 14वें संस्करण, जो ये किताब है आपके पास सामने, हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी की ये बुक है। ठीक है, ये भी किसी भी चीज़ का हिंदी साहित्य में ये जब आप तैयारी कर रहे हैं चाहे जिस एग्जाम का, तो ये किताब पढ़ना बहुत मतलब अपने आप में एक चीज़ है। और ये एक पूरा मोटा ग्रंथ है जिसका लगभग पेज जानते हैं कितना है इसका, ये लगभग 1200 1400 1200 1100 1182 पेजों का है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले संस्करण में पढ़ लेते हैं इसका ही, जिससे हम लोग को आइडिया हो जाएगा सभी किताबों के बारे में कि संस्करण में क्या जुड़ता है और क्या नहीं जुड़ता है। ठीक है, जैसे इस किताब का संस्करण है, आप लोगों के भी पास अगर ये बुक होगी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, या हम पढ़ ही रहे हैं आप लोग सुन लीजिए। जैसे इस किताब में दिया है कि हिंदी का गद्य साहित्य का 13वां संस्करण मार्च 2020 में प्रकाशित हुआ था, इस बुक का निकला था। और 2 वर्ष बाद 2022 में इस पुस्तक का 14वां संस्करण प्रकाशित हो रहा है। छोटा सा है, 2 लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। इस 2 वर्ष में हिंदी गद्य की सभी विधाओं में काफ़ी कुछ नया रचा गया। ठीक है, 2020 से 2022 के बीच जब इसका उस बुक का नया संस्करण आया तो बहुत सारी रचनाएं रची गई, विशेषकर जैसे हिंदी उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण तथा यात्रा साहित्य लिखने वालों की तो जैसे बाढ़ आ गई। मतलब
बहुत सारे लोग आ गए इस क्षेत्र में। इस बीच कुछ पुराने लेखकों की भी मृत्यु हो गई। जो लोग पुराने लेखक थे उनकी मृत्यु हो गई और नए लेखकों का भी उसमें आगमन हुआ। फिर आगे है कि आलोचना के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी विचार भी चर्चित हुए। पुस्तक में कहीं कहीं रचनाओं के समय गलत प्रकाशित है, जैसे कुछ त्रुटियां थी बुक में, वो कह रहा है। इस संस्करण में उनको पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है। प्रयास किया गया है कि किसी भी तरह की त्रुटि न रह जाए, प्रूफ की गलतियों की यथासंभव ठीक कर दिया जाए, और फिर भी यदि कहीं कोई त्रुटि रह जाएगी तो अगले संस्करण में उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। पुस्तक को यथासंभव अद्यतन बनाने की कोशिश की गई है। पुस्तक को संशोधित करने के क्रम में मुझे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की सहायता लेनी पड़ी है। मैं उन सभी पत्र पत्रिकाओं के संपादकों का आभारी हूँ। इस पुस्तक के तीसरे खंड में कुछ गद्यकारों का मूल्यांकन भी बढ़ाना चाहता था, लेकिन पुस्तक की निरंतर मांग होने के साथ प्रकाशन हेतु यथाशीघ्र संशोधित करने के कारण उसे अगले संस्करण तक स्थगित करना पड़ा है। और फिर विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी के संचालन आदरणीय श्री पुरुषोत्तम दास मोदी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रद्वय श्री अनुराग व पराग ने प्रकाशन की गुणवत्ता को परिष्कृत किया। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। ठीक है। और बस आगे कुछ विश्वास विसंगत संस्करणों की बात। इस संस्करण को भी हिंदी के जगत पूरे मन से अपनाकर अपना उत्साहवर्धन करेगा और नए संस्करण के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इससे बस यही निकल के आया कि जो पुराने संस्करण होता है और नए संस्करण होता है, उसके बीच जो बदलाव रहता है, जो नई चीज़ें आती है, कुछ लेखकों की मृत्यु हो जाती है, कुछ नए लेखक आते हैं। ठीक है। और जो बुक में पहले से त्रुटियां पड़ी रहती है, क्योंकि जब बुक छपती है ना, जैसे आप लोग दृष्टि साहित्य का सबसे पहली पुस्तक देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारी गलतियां हैं। ठीक है। फिर अगला संस्करण आया तो उसमें कुछ संशोधन हुआ, अगला संस्करण में कुछ संशोधन हुआ। बुक में आप लोग देखेंगे भी तो स्टार्टिंग में लिखा रहता है कि अगर कहीं कोई गलती है तो इस पर मेल करें या इस पर मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, तमाम चीज़ें लिखी रहती है हर बुक में। ठीक है। तो इन सारे त्रुटियों को दूर किया जाता है। ठीक। तो लगभग हमें लग रहा है कि आप लोग संस्करण के बारे में समझ ही गए होंगे कि संस्करण होता क्या है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिर से वहीं अपने टॉपिक पे आते हैं। ये हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है यूजीसी नेट जेआरएफ की दृष्टि साहित्य की। ठीक है। तो चतुर्थ संस्करण। ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का था कि संस्करण में पुराना संस्करण चतुर्थ ले या पंचम ले। तो अब जो दोस्त हमारे हैं वो जो चतुर्थ संस्करण या कोई संस्करण नहीं लिए हैं, वो बिल्कुल फ्रेश है इस बुक से, और ये पुस्तक उन लोगों के पास नहीं है, तो आप लोग बेशक वही बुक लीजिए जो मार्केट में नई आई है। ठीक है। नई उपलब्ध है। ठीक है। या पांचवा संस्करण हो या चौथा संस्करण हो, तो मान लीजिए अब निकल गया पांचवा आ गया है तो आप लोग पांचवा बेशक ले लीजिए। ठीक है। अब उन लोगों के लिए ये बात है कि जो लोगों के पास चतुर्थ संस्करण पड़ा है, ठीक है, और वो लोग अब सोच रहे हैं कि नया ले या ना ले, तो आप लोगों को वो बुक लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये जो पुस्तक है चतुर्थ संस्करण है, ये काफ़ी है। ठीक है। कुछ अब नयापन में जो ये कंपटीशन टाइप की जो किताब है, क्योंकि ये कंपटीशन वाली बुक है। ठीक है। कोई की ठीक, तो इनमें क्या होता है, इनमें देखिए जो त्रुटियां होगी उस पर काम किया हो गया होगा। ठीक है। दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा, और उसके साथ इसमें क्या बदलाव होंगे नए संस्करण में, जो पांचवा संस्करण आया है, तो उसमें आपके जैसे प्रीवियस अभी जो पेपर हुआ है चतुर्थ संस्करण के बाद, नेट जेआरएफ का, टीजीटी पीजीटी का जो भी अगर एग्ज़ाम हुआ है तो उसको बस इसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। बाकी चीज़ें कोई बदलाव नहीं होती है। हाँ, कुछ नया अगर रचना हुआ हो तो थोड़ा उनको डाल दिया जाता है, और उसके बाद साथ साथ में कुछ जो क्वेश्चन नए हैं अभी जो बताए प्रीवियस ईयर, तो उनको डाल दिया जाता है, और इसके साथ साथ बस जो त्रुटियाँ होती है उनको बदला जाता है। ठीक है। तो ये संस्करण का झंझट अब समाप्त हो गया। हमें लग रहा है आप लोगों के सामने कि कौन सा संस्करण ले, कौन सा नहीं ले। जिसके पास अगर ऑलरेडी बुक पड़ा है तो कोई संस्करण लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपडेट रहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनका जाएंगे 2-4 रुपये का, आप कहीं से भी PDF निकलवा के और आप लोग संलग्न करके साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये पुस्तक ले फिर पढ़े, क्योंकि आए दिन हर साल दिन पे दिन 100-50 रुपये हर पुस्तक पे बढ़ रहा है। ठीक है। तो बढ़ती जा रहा है पैसे भी। तो एक ये रहा कि संस्करण वाला कौन सा ले और कौन सा ना ले। अब दूसरी बात ये रही आप लोगों की कि ये किस किस एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक है। तो ये जो दृष्टि साहित्य की हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है दृष्टि पब्लिकेशन की, तो इसमें लगभग हिंदी साहित्य में हम लोग जो
हिंदी साहित्य का इतिहास से लेकर काव्यशास्त्र का पोर्शन भी, और उसके साथ साथ इसमें जो स्पेशल यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक और अन्य गतिविधियाँ पढ़नी है, सबको बहुत एक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मार्केट में जितनी बुकें हैं उनमें हमें ये बेटर लगा, तो उस हिसाब से ये कवर बहुत अच्छे से किया है। तो आप लोग चाहें जिस एग्ज़ाम के लिए भी, मान लीजिए अगर यूजीसी नेट नहीं तैयारी कर रहे हैं, तो अगर पीजीटी आप दे रहे हैं तो उसमें भी आपका उसका सिलेबस उठाएंगे जब पीजीटी का, और इसका देखेंगे इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें मिलेगी। ठीक है, एक जो संस्कृत वाला जो पोर्शन होता है वो नहीं है। ठीक है, तो बाकी जानते हैं कि हर चीज़ अपने आप में एक में कंप्लीट नहीं होता, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये किताब बहुत बेस्ट है। तो आप लोग बेहिचक इस किताब को पढ़ा कीजिए, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे उसके बाद नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कीजिए, जीआईसी, एमआरएस, ठीक, हर के लिए हमें तो अच्छी बुक लगी। आप लोग एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। और जिनके पास है पुस्तक, वो एक बार उनको फिर बताना चाहेंगे कि आप लोग बिल्कुल ये मत लीजिए टेंशन कि नया आ गया है तो पुराने का क्या होगा। तो पुराने नया से कोई मतलब है नहीं, वही है ज़्यादातर। देखिए, चौथा संस्करण आ गया है तो त्रुटियों मतलब नाम मात्र होगी, अगर होगी हुई तो, ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि बस क्वेश्चन अपडेट हुए होंगे, ठीक। और मान लीजिए जो रचनाएं बीच में अभी नई आई होगी, नए लेखक आए होंगे या जिनकी मृत्यु हो चुकी होगी, तो बस उनके बारे में कुछ बताया गया होगा, ठीक है। पुस्तक में क्या नया जुड़ा है, अगर आगे दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से संस्करण की भूमिका आती है किताब में, तो वो हम लोग के लिए और बेटर होगी, ठीक है, कि ताकि स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे कि क्या नया जुड़ा है और क्या नया नहीं जुड़ा है। तो ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा अगर आप लोग के दिमाग में कोई और भी क्वेश्चन हो जिसको हमने इस क्लास में कवर ना किया हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। उस पर हम लोग फिर वीडियो बनाएंगे। और बहुत से दोस्त ये बता रहे थे कि सर इसका पीडीएफ बनाइए और क्या है इस पुस्तक में बताइए। तो इसके लिए दोस्तों हम अगली क्लास में आप लोगों के सामने इसका जो सिलेबस है, दृष्टि साहित्य, दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक है हिंदी साहित्य, तो इसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे और गहन हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे। जैसे ये आप लोगों के सामने जो सिलेबस है कि क्या क्या पढ़ना है, जैसे ये अनुक्रम दिया गया है, देखिए, तो ये सामने आप लोगों के, तो इसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे अगली क्लास में कि कौन कौन से टॉपिक है इसमें और कहाँ कहाँ तक कवर किया है, ठीक है। और कोई किसी टॉपिक को उठा के बहुत अच्छे से उस पर हम लोग चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और संस्करण पे बात हो गई, कौन सी बुक ले कौन सी ना ले, ठीक है, और तमाम तरह के जो क्वेश्चन थे उस पर। तो मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में, ठीक है। कोई आप लोग की समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को अपडेट हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।